औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पूर्व की बात है, मेरे एक मित्र का बेंगलोर से फ़ोन आया। बड़ी असमंजस में थे। अगले दिन कर्नाटक में स्कूलों की परीक्षा प्रारंभ हो रही थी। स्कूल की ओर से सख्त निर्देश थे कि किसी भी छात्रा को हिजाब में परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। कर्नाटक के उन मुस्लिम घरों के लिए जिनकी बच्चियां हिजाब पहनती हैं, ये निर्णय लेना बहुत कठिन था कि वे हिजाब के बिना अपनी बच्चियों को परीक्षा देने के लिए भेजें या घर में बिठा लें। उन बच्चियों के लिए भी कठिन घड़ी अवश्य होगी जो पढ़ना चाहती हैं, परंतु अब उन्हें ये निष्कर्ष लेना पड़ रहा है कि वे हिजाब और पढ़ाई में से एक को चुनें। अफसोस की बात यह है कि कर्नाटक में कानून बनाने वालों को इन बच्चियों की दुविधा की कोई चिंता नहीं सता रही। हिजाब पहनती इन बच्चियों के खिलाफ ये मुहिम न केवल पूरे कर्नाटक में फैल चुकी है, बल्कि इसका असर देश के दूसरे भागों में भी देखने को मिल रहा है। हिजाब पहनकर जॉब के लिए अप्लाई करने वाली अनेक युवतियों को साफ तौर पर बता दिया जाता है कि हिजाब के साथ नौकरी करना संभव नहीं होगा। प्रश्न ये उठता है कि हिजाब के खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही हैं, वे कामयाब क्यों हो रही हैं? क्या कारण है कि हिंदुओं की ओर से हिजाब पहनने वाली युवतियों के सपोर्ट में कोई आवाज़ें नहीं उठती? क्या मुसलमानों के साथ हिंदू भी डर गया है कि यदि बोलेगा तो जो कुछ है उसके खोने का डर है? यदि ऐसा नहीं है तो क्या जो तर्क हिंदुओं को बताए जा रहे हैं वे उनकी अक्ल पर ठीक उतर रहे हैं, इसलिए वे हिजाब के विरुद्ध उठती आवाज़ों को बल देते नजर आ रहे हैं? हमको समझना होगा कि हिजाब का असली इस्लामी कानून क्या है। जाहिर है कोई भी कानून बिना किसी जायज़ तर्क के नहीं होता, इसलिए हमको समझना होगा कि वे क्या तर्क हैं जिसके कारण कुरान ने हिजाब की बात की। यदि हम अक्ल रखते हैं और अपने को इंसाफ पसंद कहते हैं तो हमको हिजाब पहनती युवतियों को भी धर्म की दीवारों से ऊपर उठकर देखना होगा और समझना होगा कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं। साथ ही हमको ये भी समझना होगा कि असली इस्लामी कानून क्या है और क्यों है, और क्या मुसलमानों ने हिजाब को भी महज एक रस्म बना दिया है जिसको निभाने में तो वे लगे हैं, लेकिन असल इस्लामी शिक्षा से दूर हो जाने के कारण हिजाब के मकसद को दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहे। आइए हिजाब से परे हटकर कुछ दूसरे मुद्दों से बात प्रारंभ करते हैं और फिर हिजाब के मुद्दे पर आएंगे। 2017 में अखबारों में छपी एक खबर का हवाला हम पेश कर रहे हैं। 2017 वो साल था जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कमान संभाली थी। प्रारंभिक दिनों में ही योगी सरकार ने हुक्मनामा जारी किया कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजों और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों के टीचर्स को मॉडेस्टली ड्रेसअप करना होगा और इसके लिए जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। अखबारों में छपी सुर्खियों में से एक देखिए, टीचर्स ऑफ 158 गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड 331 गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू ड्रेस अप मॉडेस्टली एंड गिव अप जीन्स एंड टी शर्ट्स। इसमें डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा 30/5/2017 को इशू एक सर्कुलर का हवाला दिया गया है, जिस पर ज्वाइंट डायरेक्टर उर्मिला सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें कहा गया था कि ऑल द फैकल्टी मेंबर्स एंड अदर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स आर रिक्वेस्टेड टू कम इन ऑन टाइम इन मॉडेस्ट क्लोथिंग एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जीन्स एंड टी शर्ट्स आर प्रोहिबिटेड while on duty, according to March 30 circular issued by the Directorate of Higher Education. इस दिशा निर्देश से साफ है कि जीन्स और टी शर्ट मॉडेस्ट ड्रेसिंग में नहीं आती। प्रश्न जोड़ता है कि क्या हर प्रकार की जीन्स और हर प्रकार की टी शर्ट मॉडेस्ट ड्रेसिंग में नहीं आते? आप कहेंगे ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ युवक युवतियां इस प्रकार की जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं कि वो मॉडेस्ट ड्रेसिंग नहीं रह जाती। विशेषकर कुछ युवतियां ऐसी जीन्स और टी शर्ट्स पहनती हैं कि उनके शरीर के तमाम अंग विस्तृत रूप से नजर आते हैं। इन जीन्स और टी शर्ट में सेक्सुअल अपील अधिक होती है। वक्ष और शरीर के दूसरे अंग ढके होने के बावजूद भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसमें धर्म तो नहीं था। प्रशासन ने ऐसा समझा कि इस प्रकार की ड्रेसिंग कॉलेज के माहौल पर बुरा असर डाल रही है, तो उसने अध्यापकों द्वारा जीन्स और टी शर्ट पहनने पर ही पाबंदी लगा दी। हम मॉडेस्ट ड्रेसिंग की बात तो कर रहे हैं, आप पूछ सकते हैं कि मॉडेस्ट से क्या अर्थ समझे जाए। इसका अर्थ स्वयं हायर एजुकेशन के डायरेक्टर आरपी सिंह ने बताया, जब उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में इस ऑर्डर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि द ऑर्डर एम्फेसाइजेस ऑन वियरिंग शालीन, दैट इज मॉडेस्ट क्लोथ्स। द टर्म शालीन itself implies that jeans and t-shirt is not allowed. The teachers are role models for students. If they are dressed decorously, then students will follow the same pattern.
दिस विल इंस्पायर स्टूडेंट्स टू फॉलो अ मॉडेस्ट वे ऑफ ड्रेसिंग। यानी मॉडर्न ड्रेस का अर्थ है कि शालीन कपड़े पहनना, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अनुसार जीन्स और टी शर्ट शालीन कपड़ों में नहीं आते। आप पूछ सकते हैं कि तमाम छिपाए जाने वाले अंग तो कपड़े से ढके हैं, फिर क्यों आपत्ति? परंतु योगी सरकार का हुक्म प्रमाण है कि अंग भले ही छिपे हों, उसके बावजूद भी अंग प्रदर्शन किया जा सकता है। उसके बावजूद भी कुछ लोग कपड़े से ढके होने के बावजूद सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी की नुमाइश कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे अली का वो कथन याद आ गया जब उन्होंने आज से 1400 वर्ष पहले अंतिम जमाने के लोगों के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि अंतिम जमाने में औरतें कपड़े पहनेंगी और फिर भी नंगी होंगी। कपड़े शालीनता बढ़ाने के लिए होते हैं, ना कि शरीर के अंगों की नुमाइश के लिए। जीन्स और टी शर्ट के खिलाफ मुहिम केवल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नहीं छेड़ी। 2016 में केरल के थिरुवनंतपुरम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने एमबीबीएस के छात्रों को जीन्स, टीज और लेगिंग्स पहनने पर रोक लगा दी थी। हालांकि एमबीबीएस की छात्राएं ये तर्क दे सकती थी कि टाइट जीन्स या लेगिंग्स में उन्हें अस्पताल में घूमते हुए अपना काम करने में आसानी होती, परंतु सरकारी अस्पताल ने उचित समझा कि उन छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर जीन्स, टीज और लेगिंग्स के पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। अस्पताल प्रशासन द्वारा कहा गया, medical college authorities said that the dress code was only to protect students when they toured the wards. Girl students from sundry bystanders turned oglers, and both genders from viruses of all kinds, supposedly waiting to hop off infected patients. पर वायरस तो साड़ी में लगने के ज़्यादा चांसेस हैं जीन्स और टी शर्ट्स के मुकाबले में। यानी ये बेतुकी लॉजिक दी गई, जबकि इसका कारण कुछ और था। आगे कहा गया, फीमेल स्टूडेंट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू henceforth wear only साड़ी और चूड़ीदार and have been actively discouraged from not just letting their hair down but even from any coiffure other than the chaste one। महिला छात्राओं को निर्देश दिए गए कि केवल साड़ी या चूड़ीदार ही पहनेंगी, और इसके बावजूद कि साड़ी को संभालना अधिक कठिन होता है, मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने उसको जीन्स, टीज और लेगिंग्स से अधिक शालीन कपड़े माना और साफ कहा कि महिला डॉक्टरों पर आंखें गड़ाए खड़े लोगों से उनकी सुरक्षा हेतु ये ऑर्डर पास किया गया है। साफ हो रहा है कि यदि यही महिला डॉक्टर जीन्स, टीज या लेगिंग्स पहनेंगी तो आंखें गाड़ने वाले मर्दों से उनको सुरक्षित रखना और अधिक मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार बीते दिनों में पटना के मगध महिला कॉलेज ने युवतियों को जीन्स, जेगिंग्स और यहाँ तक कि पटियाला सूट तक पहनने पर पाबंदी लगा दी। कॉलेज के निर्देश के अनुसार लड़कियों को केवल कुर्ता और स्ट्रेट पैंट्स दुपट्टे के साथ पहनने को कहा गया। पटना के ही आरपीएस कॉलेज ने 2018 में एडमिशन लेने आई कुछ लड़कियों को जीन्स पहने हुए होने के कारण कॉलेज कैंपस में दाखिले की भी अनुमति नहीं दी। कहीं से भी किसी फेमिनिस्ट द्वारा आवाज़ नहीं उठी कि हम जो चाहे पहनने को आज़ाद हैं। यही है कि दुपट्टा पहनकर हमको छिपाने की कोशिश क्यों करें, या जैसा कुछ महिलाएं कहती हैं कि दुपट्टा बराबरी के खिलाफ है, वो महिला में कमतरी की भावना पैदा करती है, आदि आदि। क्योंकि कॉलेज प्रशासन ने जो कानून पास किया था वो युवक और युवतियों की मनोवृत्ति को समझते हुए पास किया था, जिसके अनुसार यदि महिला अपने अंगों की नुमाइश करती है या वह कपड़े पहनती है जिसमें उसकी सेक्सुअल अपील दिखाई देती है, तो ये समाजी जिंदगी में अधिक कठिनाइयाँ पैदा कर सकता है। आपने देखा, तमाम कॉलेज शालीन कपड़ों के पहनने पर बल दे रहे हैं। मुसलमानों का मानना है कि उनके कानून सारी सृष्टि के उस निर्माता द्वारा बनाए गए हैं जो इंसान के नेचर का बनाने वाला है। कॉलेज का प्रिंसिपल यदि कानून बनाए कि यह ड्रेस किसी महिला की सुरक्षा के लिए उचित नहीं है तो ठीक, यदि कोई कॉलेज कानून बनाए कि इस ड्रेस के पहनने से कॉलेज के माहौल में अधिक समस्याएं पैदा होंगी तो भी ठीक, और वही कॉलेज महिलाओं को जीन्स या लेगिंग्स में कॉलेज में घुसने की अनुमति भी न दे, यानी ज़बरदस्ती कुछ खास कपड़े पहनने का कानून बनाए तो भी ठीक। लेकिन तमाम मानव समाज का नेचर बनाने वाले ने यदि महिला को मॉडेस्टली ड्रेसअप होने को कहा, अपने वक्त के उभार को छिपाने को कहा, तो आप कहें कि यह रूढ़िवादी विचार है। वे महिलाएं भले ही कैमरे पर कह रही हों कि यह ड्रेस हम अपनी मर्जी से पहनते हैं, तो आप कहें कि इन महिलाओं की आज़ादी या बराबरी की खातिर इन्हें हिजाब नहीं पहनने दिया जा सकता। यदि मॉडेस्ट या शालीन कपड़ों की बात है तो सबसे अधिक मॉडेस्ट या शालीन कपड़े तो हिजाब पहनने वाली महिलाएं पहनती हैं, जिसमें अंग की नुमाइश या सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी की नुमाइश की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती।
हिजाब के बावजूद यदि कोई महिला अपने अंगों की या सेक्सुअलिटी की नुमाइश कर रही है तो उसने हिजाब के मकसद को समझा ही नहीं। असल में सच्चाई यह है कि मीडिया में ताकत होती है कि आपकी अकल पर ताला लगा दे और झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर आपको दिखलाए। जिस समय भारत के बहुत से कॉलेज जीन्स, लेगिंग्स, टी शर्ट आदि के पहनने पर पाबंदी लगा रहे थे, उस समय पाकिस्तान में फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के टोबा टेक सिंह कैंपस ने भी ऐसे ही कानून बनाए। पाकिस्तान के सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से आए इन कानून के अनुसार लड़कों को शॉर्ट्स, कट ऑफ जीन्स, मल्टी पॉकेट, फेडेड, लाइट टोन जीन्स और ट्राउजर्स और टी शर्ट जिन पर किसी प्रकार के मैसेज लिखे हों पहनने पर पाबंदी लगाई गई। तो लड़कियों को जीन्स, टी शर्ट्स, स्लीवलेस शर्ट्स, सी थ्रू यानी जिन कपड़ों के पार दिखाई दे और स्किन टाइट कपड़े पहनने पर पाबंदी लगाई गई। साथ ही लड़कियों को कीमती आभूषण, पाजेब और बहुत हैवी मेकअप पहनने पर भी पाबंदी लगाई गई। इस पर भारत के मीडिया ने हेडिंग लगाई, तालिबान रूल इन पाकिस्तान टू, कॉलेज स्टूडेंट्स बैंड फ्रॉम वियरिंग टी शर्ट्स एंड जीन्स। भारत के कॉलेज जो कानून बना रहे थे वही पाकिस्तान के कॉलेज ने बनाए, लेकिन मीडिया ने उसको पेश किया कि पाकिस्तान में भी तालिबान रूल आ गया। अब वहाँ के कॉलेज में भी छात्रों को टी शर्ट्स और जीन्स पहनने से रोका जा रहा है। क्या यही मीडिया भारत में कॉलेजों द्वारा टी शर्ट्स और जीन्स पर बैन को तालिबानी रूल बताएगा? आपने देखा, ये तो साफ हो गया कि यदि मॉडर्न ड्रेसिंग यानी शालीन वस्त्र पहनने की बात है तो वे मुस्लिम छात्राएं जो हिजाब पहनती हैं वो सबसे अधिक मॉडर्न ड्रेसिंग करती हैं, यानी सबसे अधिक शालीन ड्रेस पहनती हैं। वे भले ही अपने आचरण में पूरी तरह मॉडर्न और शालीन ना हो, क्योंकि अधिकतर मुस्लिम असली इस्लामिक शिक्षा की समझ से दूर है, पर रिवायत या रस्म के नाम पर ही सही वे सबसे अधिक मॉडर्न यानी शालीन कपड़े पहन रही हैं, पर फिर भी हम उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। गीता में परमात्मा ने कहा कि जब जब अधर्म फैल जाता है और लोग धर्म के उसूलों से दूर होने लगते हैं, तब तब धर्म को पुनः स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने को परमात्मा का अवतार आता है। मैं दिखाता आ रहा हूं कि जिस सोर्स से कृष्ण अवतार थे उसी सोर्स से मोहम्मद भी अवतार थे। मोहम्मद कलयुग के भी अंत में आने वाले अवतार थे, जब मनुष्य की आत्मा दुनिया में ऐसा रच बस चुकी थी कि मोक्ष के मार्ग को भूल चुकी थी। ऐसे में आवश्यक हो गया कि आत्मा को कंट्रोल में करने के लिए, उस पर अंकुश बनाने के लिए कुछ कायदे कवानीन बनाए जाएं। मॉडर्स यानी शालीन ड्रेसिंग भी अब दुनिया परस्ती और अन्य आत्मिक बीमारियों के कारण समाप्ति की ओर थी। इसलिए इंसान का नेचर बनाने वाली ताकत ने आवश्यक समझा कि समाजी ताना बाना बना रहे, इसके लिए मॉडर्स यानी शालीन ड्रेसिंग पर भी बल दे। और ये बल पहले के समाज में भी दिया जा रहा था। पहले के कानूनों में भी इस तरीके से मॉडर्न ड्रेसिंग के लिए बात हो रही थी। ये कानून केवल महिलाओं के लिए नहीं थे बल्कि मर्दों के लिए भी थे। मर्द भी अपने अंगों की नुमाइश नहीं कर सकते, पर क्योंकि औरत अधिक सुंदर होती है और केवल उसके शरीर पर नजर ही मर्द को दुनिया में खींच सकती है, इसलिए आवश्यक हो गया कि मॉडर्न यानी शालीन ड्रेसिंग के तौर तरीके बताए जाएं। जिसकी समझ में आए वो उस पर अमल करे, जिसकी समझ में ना आए वो ना करे। प्रश्न जो उठता है कि क्या मॉडर्न यानी शालीन ड्रेसिंग के अतिरिक्त कोई और कारण हो सकता है हिजाब पर पाबंदी लगाने के लिए? एक कारण जो समझ में आता है वो बराबरी है, यानी सब छात्र छात्राओं को एक समान दिखना चाहिए। फ्रांस यदि हिजाब के विरुद्ध कानून बना रहा है तो उसका कहना है कि पब्लिक में धर्म के नाम पर कोई भी रस्म और रिवाज नहीं निभाई जा सकती। ऐसा कानून यदि हर किसी पर लागू हो तब तो बात कुछ हद तक समझ में आती है। हालांकि यहाँ पर भी प्रश्न उठ सकते हैं कि आप धर्म के दिखावे पर तो पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन अधर्म के दिखावे पर पाबंदी कैसे लगाएंगे? यानी समलैंगिकता यानी लेस्बियनिज्म यानी होमोसेक्सुअलिटी किसी भी धर्म के कानून के विरुद्ध है। इसकी बात तो फ्रांसीसी समाज में खुलकर हो रही है। जायज और नाजायज सेक्स के बीच का अंतर मिट चुका है। धर्म आध्यात्म और रूहानियत की ओर लाने की बात करता है और रजसिक यानी मैटेरियलिस्टिक मोह से या इंद्रियों के आकर्षण से कटने की बात करता है। धर्म तो मन के अंदर जिया जाता है, ना कि सड़कों पर। धर्म को छोड़ जो अधर्म बनता है वो सड़कों पर या दिखावे के लिए जिया जा सकता है। फ्रांस धार्मिक रीति रिवाजों को तो परे करने को कहता है, लेकिन जो कुछ अधर्म है उसको मान्यता देता है। इस पर विस्तार में नहीं जाते, समझने के लिए बस ये है कि हिजाब पर पाबंदी बराबरी और भेद दूर करने के लिए भी लगाई जा सकती है। फ्रांस का भी दावा है कि वो इसीलिए हिजाब पर पाबंदी लगा रहा है, लेकिन भारत में यदि ये बराबरी की खातिर हो रहा होता तो समान कानून सब पर लागू होते।
मेरी नज़र से व्हाट्सएप पर एक पोस्ट गुजरी जिसका शीर्षक था, सुनो इंसाफ इसे कहते हैं। हालांकि मैं इसमें कही गई बातों से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन इसमें जो लिखा था वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इंसाफ किसे कहते हैं? अगर ये जानना चाहते हो तो कर्नाटक हाई कोर्ट का स्कूलों के हिजाब पर रोक लगाने वाला फैसला देख लीजिए, जिसमें हिजाब को धार्मिक पहनावा मानते हुए शिक्षा केंद्र को शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले उन सरकारी स्कूलों में पहनने से रोक दिया गया है जिन स्कूलों के दरवाजे पर ही मंत्र लिखे होते हैं और मूर्तियां बनी होती हैं, जिन स्कूलों की प्रार्थना सरस्वती वंदना से कराई जाती है, जिन स्कूलों में एक मंदिर जरूर होता है, जिन स्कूलों की किताबों के पाठ किसी प्रार्थना या वंदना से प्रारंभ होते हैं, प्रिंसिपल के कमरे में देवी देवताओं की तस्वीरों पर मालाएं टंगी होती हैं, जिन स्कूलों में हर सरकारी कार्य से पहले धार्मिक रस्में निभाई जाती हैं, नारियल फोड़े जाते हैं, दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, जिन स्कूलों की दीवारें मंत्र और धार्मिक चिन्हों से भरी रहती हैं, जिन स्कूलों में अध्यापिकाएं साड़ी पहनकर उसका पल्लू सिर पर डालकर और बिंदी सिंदूर लगाकर बिछुए पहनकर आती हैं, अध्यापक तिलक लगाकर जनेऊ पहनकर और कलावा बांधकर आते हैं, जिन स्कूलों में धार्मिक योग कराया जाता है। अब आप ही बताइए, ऐसे सरकारी स्कूलों में हिजाब जैसा कट्टर धार्मिक इस्लामी लिबास जो लड़कियों के जिस्म को सही से ना देखने देता हो, उसको पहनकर आने की इजाज़त कर्नाटक हाई कोर्ट कैसे दे सकता है, जबकि वो कोर्ट खुद ही हिजाब को इस्लाम का ज़रूरी अंग नहीं मानता? क्या अब भी कोई इस लॉजिक को चुनौती दे सकता है? पता नहीं दुनिया में फिर भी क्यों कुछ लोग युगांडा के इतने इंसाफ, न्याय, समानता और मानवता के रक्षक कुछ धर्मों और उनके अनुयायियों को भला बुरा कहते हैं और उनका संबंध शैतान से जोड़ते हैं, जबकि हम तो यही कहेंगे कि भारतीय कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले में न्याय और समानता की जीत हुई है और सारी दुनिया में इस फैसले से हमारे कानून और कोर्ट का सम्मान बढ़ेगा। धन्यवाद कर्नाटक हाई कोर्ट इस बेमिसाल न्याय के लिए। अच्छा तंज है। गौरतलब है कि मुसलमान कह रहे हैं कि हिजाब इस्लाम का ज़रूरी अंग है और कोर्ट कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आइए बराबरी से संबंधित कुछ और तर्क देते हैं। यदि आपने हवाई जहाज़ में सफ़र किया है तो आप जानते हैं कि यदि जहाज़ पर ले जाने वाले आपके सामान में एक छोटी सी कैंची या ज्योमेट्री बॉक्स में नोक वाला प्रकार या 1 इंच का ब्लेड है तो आप सुरक्षा चौकी से आगे उसे लेकर नहीं जा सकते। लेकिन अभी मार्च 2022 में भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी द्वारा पास कानून के अनुसार अब से सिख यात्री एक खास लंबाई का कृपाण भारत के तमाम एयरपोर्ट्स पर और फ्लाइट्स के अंदर भी ले जा सकते हैं, जिसमें ब्लेड की लंबाई 6 इंच और कृपाण की लंबाई 9 इंच से अधिक नहीं हो सकती। ये ऑर्डर तब आया जब अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक सिख कर्मचारी को कृपाण के साथ काम करते हुए रोका गया। ये ऑर्डर आया है तो केवल इसलिए क्योंकि सिखों के धार्मिक रीति रिवाजों की हमें चिंता है, या इसलिए कि सिख इतने ताकतवर हैं कि अपने रीति रिवाजों को मनवा पाने में सक्षम है, जबकि मुसलमान आर्थिक सीढ़ी पर इतना पिछड़ चुके हैं कि अब उनकी चिंता करने वाले कम और कम होते जा रहे हैं। ये ऑर्डर लाने के लिए सरकार ने पब्लिक सिक्योरिटी के नियमों को भी ताक पर रख दिया। यदि यही नीति सब जगह लागू होती तो हम कह सकते थे कि भारत में सरकारें और कोर्ट्स हर निवासी की चिंता करते हैं, लेकिन असली हकीकत यही है कि सिख आर्थिक और सामाजिक तौर पर इतने ताकतवर हैं कि सरकारें उनकी चिंता करने पर बाध्य हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कभी किसी सिख ने कृपाण का दुरुपयोग ना किया हो। लॉकडाउन के समय में एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जब एक ऑटो ड्राइवर सिख ने अपनी तलवार एक पुलिसकर्मी पर चलाई, जिससे उसका हाथ कटकर अलग हो गया। ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिन पूर्व एक स्कूल में एक सिख छात्र ने किसी दूसरे छात्र को कृपाण से घायल कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन और ट्रेनिंग पार्लियामेंट्री कमेटी ने जब यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड पर बात की तो सबसे पहले हिजाब और कृपाण का मामला चर्चा में आया। इस पर सिख काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने भी समर्थन किया था। हिंदुस्तान टाइम्स दिसंबर 14, 2007 को छपी खबर के अनुसार सिख काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सेक्रेटरी बाबा सिंह जगदेव ने इस बात का समर्थन दिया था कि स्कूलों में कृपाण नहीं ले जाए जा सकते। सिख इंटरफेथ काउंसिल ऑफ विक्टोरिया ने कमिटी को लिखा था, वी बिलीव हैविंग अ कॉमन स्कूल यूनिफॉर्म इज इम्पोर्टेंट इन प्रोमोटिंग स्कूल आइडेंटिटी एंड इंटीग्रेशन. However, it is also important to recognize that there is no hindrance to the practice of various cultures and faiths. Students should be able to wear their significant religious symbols and articles of faith, Christian crosses,
हिजाब, यरमुल्का दैट इज जूइश कैप्स, कृपान्स। सिख काउंसिल ने तमाम आर्टिकल्स ऑफ फेथ के लिए बराबरी के कानून की बात की थी, चाहे ईसाइयों का क्रॉस हो, मुसलमानों का हिजाब हो, यहूदियों का यरमुल्का हो या सिखों का कृपाण हो। आगे आइए देखिए अखबार की रिपोर्ट। बाबा सिंह जगदेव, सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल, टोल्ड IANS कृपाण शुड नॉट बी अलाउड एट स्कूल्स एट ऑल, यानी कृपाणों को स्कूलों में अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। द वियरर और द इनिशिएट must understand its, that is Kripan, significance, utility and consequences if used for any purpose other than what it is meant for. Now the question of a student wearing this Kripan in the school, does he understand the significance or its utility? The council is of the view that although it's an article of the Sikh faith and if some family wants his 10 or 12-year-old to be initiated, they can leave the Kirpan at home and go to school, come back and wear it. The reason being it can be harmful to the wearer. Suppose 2 or 3 boys get together and remove his Kirpan, they can harm him, he adds. कृपाण को स्कूल में न लाने का सुझाव देते हुए बाबा सिंह जगदेव ने यह तो नहीं कहा कि कोई सिख छात्र कृपाण का दुरुपयोग कर सकता है, बल्कि ये कहा कि कोई भी 2-3 छात्र मिलकर किसी सिख का कृपाण छीन सकते हैं और उसको हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि कृपाण को बच्चे घर में रखकर स्कूल जाएं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन जॉफ हॉवर्ड को भी सिखों का रुख दोस्ताना लगा और उन्होंने IANS को बताया कि वी एक्सेप्टेड दैट द कृपाण कुड बी कैरीड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ बैप्टाइज्ड सिख्स। वी आर सर्टेनली नॉट इन फेवर ऑफ बैनिंग कृपाण्स एज सच, but if there are safety concerns, the Department of Education can work with the schools to develop a solution. इस प्रकार बिना बात का बतंगड़ बनवाए ऑस्ट्रेलिया के सिखों ने अपनी बात मनवा ली। पर ऑस्ट्रेलिया में स्कूलों में कृपाण के खिलाफ एक बार फिर आवाजें उठी जब सिडनी के एक स्कूल में 14 वर्ष के एक सिख छात्र ने किसी दूसरे 16 वर्षीय छात्र को कृपाण से घायल कर दिया। कृपाण स्कूल ले जाने पर टेम्परेरी बैन भी लगा, परंतु ऑस्ट्रेलिया के सिखों ने अपनी समझदारी से मामलात को काबू में कर लिया। ऑस्ट्रेलिया का मल्टीकल्चरल कानून भी बहुत मायने में जिम्मेदार था कि उन्होंने सिख, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई हर धर्म के चलने वालों को अपने धार्मिक रीति रिवाजों पर चलने की आज़ादी दे रखी है। परंतु भारत जैसे मल्टीकल्चरल देश में यदि हिजाब या कृपाण या दुपट्टे के पहनने पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाएं तो कैसा समझा जाए। इंग्लैंड में भी कुछ दिन पूर्व एक 6 वर्षीय छात्रा के स्कूल में कृपाण ले जाने पर बवंडर मचा जब एक ईसाई अभिभावक इस पर अड़ गई कि धर्म चाहे कुछ भी कहे, मेरे बच्चे की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए उसकी कक्षा की किसी दूसरी छात्रा को कृपाण लेकर स्कूल आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उस सिख परिवार ने स्कूल अथॉरिटी को आश्वासन देकर कि अब से उनकी बच्ची कृपाण लेकर स्कूल नहीं जाएगी, बात को संभाल लिया। साफ है कि कुछ स्थानों को छोड़कर अधिकतर देशों में सिखों को स्कूलों में कृपाण ले जाने की आज़ादी है। हालांकि बहुत से सिख ऐसे हैं जो कृपाण नहीं लगाते या उनकी महिलाएं दुपट्टा भी नहीं पहनती, पर इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि कृपाण रखना या दुपट्टा पहनना सिख धर्म में अनिवार्य नहीं है। परंतु मुसलमानों के आलोचक उन अनेक मुस्लिम महिलाओं का उदाहरण देते हुए जो हिजाब नहीं पहनती उसको इस्लाम का अनिवार्य अंग मानने से इनकार कर देते हैं। उनका कहना है कि हिजाब न पहनने से कोई मुस्लिम होने से बाहर नहीं हो जाता। ये लोग बताएं कि कृपाण न लगाने से क्या कोई सिख नहीं रहता, या जनेऊ न पहनने से या सिंदूर न लगाने से कोई हिंदू नहीं रहता क्या। एक उल्लेखनीय मामला दिल्ली में भी सामने आया जब जुलाई 2021 में एक सिख महिला को DSSSB की परीक्षा देने से रोक दिया गया क्योंकि उसने कृपाण और कड़ा पहन रखा था। इस परीक्षा में हिजाब पहनी महिलाओं को भी रोका गया, परंतु जहां हिजाब के कारण रोके जाने का इश्यू अखबारों की सुर्खियां नहीं बन सका, सिख महिला की ओर से हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किया गया जिसमें उसकी ओर से वकीलों कपिल मदान और गुरमुख सिंह अरोड़ा ने केंद्र से आह्वान किया कि वे संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 25 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं उनको नज़र में रखते हुए दिशा निर्देश जारी करें। वकीलों ने कोर्ट से कहा कि फॉर अ सिख टू वियर एंड कैरी कृपाण एंड कड़ा इज वेरी पायस and is an essential element of their practice of Sikh religion. The law recognizes that religious freedom is primarily a matter of conscience, argues the petition, adding that the Constitution of India allows the freedom to manifest one's religion alone and in private, or in community with others, in public and within the circle of those whose faith one shares.
संविधान द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता दिए जाने का हवाला देते हुए वकीलों ने कहा कि हमारा संविधान हर हाल में, भले ही एकांत में या समाज में या पब्लिक के बीच, अपने धर्म को निभाने की आज़ादी देता है। यही बात कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होती थी, लेकिन वहां कोर्ट ने यह कहते हुए हिजाब पर पाबंदी लगा दी कि हिजाब पहनना मुस्लिम धर्म का हिस्सा नहीं है, क्योंकि कुरान में इसके बारे में खुले शब्दों में नहीं लिखा, इसलिए कोर्ट ने ऐसा कहा। परंतु हिंदुओं की किसी भी धार्मिक पुस्तक में नहीं लिखा कि महिलाओं को मंदिर परिसर में जाने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। फिर भी कुछ मंदिरों में पाबंदी लगी हुई है। कहीं भी वेद, गीता या उपनिषद में जलीकट्टू या बैलों से लड़ाई को धर्म का हिस्सा नहीं बताया गया, परंतु सरकारें विधेयक लाकर कोर्ट के फैसले को समाप्त कर देती हैं। या सिखों के धर्म ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा कि हेलमेट पहनना धर्म के विरुद्ध है, जिससे साफ हो जाता है कि हिजाब पर कानून बनाने के पीछे बराबरी या समान ड्रेस कोड का होना मंशा नहीं है, बल्कि कुछ और ही मंशा है। यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक और केस आया था, जिसमें गुहार लगाई गई थी कि सीबीएसई सिख छात्रों के खिलाफ अनजस्टिफाइड रवैया रखे हुए। पगड़ी पर तो सीबीएसई कोई दिशा निर्देश जारी कर भी नहीं सकती, जबकि पगड़ी और हिजाब में अधिक अंतर नहीं है। साफ है कि सीबीएसई द्वारा परीक्षा में कृपाण ले जाने पर ही सिख समुदाय ने कोर्ट में गुहार लगाई होगी। जलीकट्टू का उल्लेख किस धार्मिक किताब में है? ये कैसे धर्म का हिस्सा हो गया? परंतु बावजूद इसके कि इस खेल के दौरान अनेक बैल जख्मी होकर मर जाते हैं, या इस खेल में हिस्सा लेने वाले पुरुष भी हाथ पैर तोड़वा लेते हैं या मर भी जाते हैं, एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बड़े समय से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाने पर आदेश सुनाया, लेकिन हमने अध्यादेश लाकर तमिलनाडु में इस खेल को जारी रखने का रास्ता निकाला, और अब कई सांसद गोवा में भी ऐसे ही खेल को प्रमोट करने का मन बनाए हैं। कौन धर्म की किताब महिलाओं को किसी मंदिर में जाने से रोक सकती है? आप एक भी हिंदू धर्म की किताब नहीं दिखा सकते कि जो महिलाओं को किसी मंदिर में जाने से रोक रही हो, लेकिन केवल मान्यताओं के नाम पर हम साबरीमाला मंदिर द्वारा लागू कानून पर आंखें बंद कर लेते हैं। कोर्ट भी आंखें मूंद लेती है, लेकिन हिजाब के मामले पर कुरान में हिजाब के पहनने का उल्लेख न होने की बात करते हुए अपना फैसला सुनाती है। याद रखें, किसी भी देश की छवि इस बात से बनती है कि वहाँ इंसाफ और हक के उसूल पर कितना शिद्दत से अमल होता है। विशेषकर राम राज्य में तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि किसी के हक कुचले जाएं या उसके साथ इंसाफ ना हो। 17 मई 2018 को अपलोडेड मेरा लेक्चर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अवश्य सुनिए। राम तो समाज के सबसे दबे कुचले व्यक्ति के लांछन पर अपना ये फर्ज समझते हैं कि उसकी आवाज़ सुनी जाए और उसके साथ इंसाफ हो, और सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरने को कहते हैं। जबकि राम इतने बड़े राज्य के मालिक थे, उनके लिए क्या मुश्किल था कि उस धोबी की आवाज़ को डराकर या लालच देकर दबा दिया जाए, या रात के अंधेरे में धोबी ही ऐसे गायब हो जाता कि उसका सुराग भी किसी को नहीं मिलता। लेकिन ये मर्यादाओं का मसीहा राम था, जो मर्यादाओं को टूटता नहीं देखना चाहता था। आप आगे देखेंगे कि सीता और लक्ष्मण भी इन्हीं मर्यादाओं का पालन करने वाले थे। जरा बताइए, अपने शरीर के अंगों को ढके रहना मर्यादा है कि अपने अंगों की नुमाइश करना? हिजाब बालों और शरीर के अंगों को ढकने के लिए ही तो पहना जाता है, या किसी और कारण से? ठीक इसी प्रकार दिल्ली में जब बाइक या स्कूटर चलाने वाली महिलाओं या पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए हेलमेट पहनने को अनिवार्य किया गया, तो सिख समुदाय के एहसासात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 2014 में केवल सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दे दी, भले ही वो बाइक या स्कूटर चला ही क्यों न रही हो। इसके पीछे कोई धार्मिक कानून भी नहीं था, बल्कि सिखों का कहना था कि हेलमेट कैप के समान दिखता है, जो कि स्लेवरी यानी गुलामी की याद दिलाता है। यदि ऐसा है, तब तो समूचा भारत अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर आज़ाद हुआ है। हमको भी तो गुलामी की याद आती है तो हमारा खून खौल उठता है, परंतु चाहे कितने ही तर्क क्यों न दे डालें, हमको हेलमेट न पहनने पर चालान तो देना ही होगा। चंडीगढ़ में 3 वर्ष के अंदर 24 महिलाओं की रोड एक्सीडेंट्स में मौत हुई और 85 घायल हुई। इस पर हाईकोर्ट ने रोड एक्सीडेंट्स में महिलाओं की बढ़ती मौतों पर सुओ मोटो केस दर्ज किया, तो वहां के प्रशासन को केंद्रीय गृह मंत्रालय से कहा गया कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश की तर्ज पर चंडीगढ़ में भी सिख महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं किया जाए, जबकि द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 टू व्हीलर चलाने वाले हर व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनने को लाजमी करार देता है। इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा में भी सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दे दी गई। महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक में तो ये छूट नहीं है, वहां भी तो सिख महिलाएं रहती हैं और हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाती होंगी।
मुझे समझ नहीं आता कि जो सरकारें किसी की धार्मिक या समाजी भावनाएं आहत ना हो उसके लिए इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि उनकी या अन्यों की सुरक्षा को भी नजरअंदाज कर देती हैं। वो मुस्लिम महिलाओं द्वारा बालों को ढकने के लिए पहने जाने वाले हिजाब से क्यों असुरक्षित महसूस करती हैं। गीता तो कहती है कि जो पंडित है यानी ज्ञानी है वो ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और यहाँ तक कि कुत्ते का मांस खाने वाले में भी भेद नहीं करता और सबको बराबर देखता है। देखिए 5:18, इन रिगार्ड टू अ ब्राह्मण एंडोड विद लर्निंग और ह्यूमिलिटी, अ काउ, एन एलिफेंट एंड इवन अ डॉग, as also one who cooks dog for food, the well-informed ones, that is Pandita, see the same differenceless reality. मुसलमान मांस खाने के लिए बदनाम अवश्य है, परंतु कुत्ते का मांस तो वे भी नहीं खाते। फिर क्यों उनके खिलाफ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। गीता ने समदर्शना का शब्द प्रयोग किया है जिसका अर्थ हुआ कि वे लोग सबको बराबर की निगाहों से देखते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते। जो लोग पोजीशंस ऑफ पावर में हैं जैसे राजनेता, जज, पुलिस आदि, इनके लिए तो और अवश्य हो जाता है कि यदि वे अपने को पंडित समझते हैं यानी ज्ञानी या जानकार समझते हैं तो वे इंसान का इंसान से भेदभाव करना त्याग दें। कानून है तो सबके लिए बराबर हो, अन्यथा अपने को कृष्ण का मानने वाला कहना छोड़ दे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, होली कुरान डज नॉट मैंडेट वियरिंग ऑफ हिजाब, इस्लाम डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट इफ हिजाब इज नॉट फॉलोड। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इन द कुरान द टर्म हिजाब refers to a partition or curtain in the literal or metaphorical sense. It is a screen of some sort that partitions an individual from another. कितने अफसोस की बात है कि जैसे कुरान के लिए कहा जा रहा है कि उसमें हिजाब को आवश्यक नहीं बताया गया, उसी प्रकार अनेक लोग गीता के लिए भी कहते हैं कि उसमें अर्जुन के लिए लड़ना आवश्यक नहीं था। कुरान कोई ये तो कहेगा नहीं कि यदि तुमने हिजाब नहीं पहना तो आसमान से पत्थर आएगा जो तुम्हारे सिर को फाड़ता हुआ गुजर जाएगा। ना ही कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि तुमने अस्त्र नहीं उठाए और युद्ध नहीं किया तो परमात्मा तुम पर डंडे बरसाएगा। लेकिन कृष्ण के यदि कथन पढ़िए तो साफ है कि अर्जुन यदि अपनी रूहानी बेहतरी चाहते हैं तो उन्हें रिश्ते नाते ना देखते हुए युद्ध करना पड़ेगा। ये तक कहते हैं कि युद्ध में मारे गए तो सीधे स्वर्ग का दरवाजा खुला मिलेगा और यदि युद्ध में विजयी हुए तो दुनिया के भी लाभ मिलेंगे, यानी हस्तिनापुर के सिंहासन पर कब्जा हो जाएगा और दूसरे लाभ भी मिलेंगे, यानी आखिरत का लाभ भी मिलेगा। बल्कि जो लोग ये कह रहे थे कि हम ना इधर के हैं ना उधर के, उनको संबोधित करते हुए कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि बीच का कोई रास्ता नहीं है, या इधर आओ अन्यथा तुम उधर के हो। गीता ने खुले शब्दों में अर्जुन के लिए लड़ना मैंडेटरी नहीं बताया, लेकिन कृष्ण के शब्दों से साफ है कि लड़ना अर्जुन के लिए मैंडेटरी था यदि वे अपनी रूहानी भलाई चाहते थे। इसी प्रकार कुरान यदि कुछ करने या ना करने को कह रहा है तो उसे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि तुमको ऐसा ही करना होगा। तुम यदि किसी को चाहते हो तो क्या उसके मन की ख्वाहिश को भी अपने लिए मैंडेटरी जानते हुए पूरा करने की कोशिश नहीं करते। यहाँ तो हमारा रब हमसे बात कर रहा है और हमारी रूहानी और दुनियावी बेहतरी का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। कोई नादान ही कहेगा कि रब द्वारा बताए मार्ग पर चलना मैंडेटरी नहीं है। यदि तुम उस रब की रुबूबियत से बाहर निकल सकते हो तब कह सकते हो कि उसके बताए मार्ग पर चलना मैंडेटरी नहीं है। स्कूलों में हिजाब पहनकर आने पर पाबंदी थी और साफ कर दिया गया था कि परीक्षा में भी बैठने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में जब कुछ छात्राओं ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने के लिए इजाज़त मांगने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया तो 15 मार्च को हाई कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। ये भी ध्यान नहीं दिया कि 20 सत्र में कैसे कोई कानून लागू किया जा सकता है। यदि पहले से इस कानून के बारे में अवगत कराया गया होता तो ये छात्राएं अपना निर्णय लेने के लिए आज़ाद थीं कि उस कॉलेज में एडमिशन लें या ना लें। हाई कोर्ट से न्याय ना मिले तो कोई कहाँ जाए। 2 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए कोई विशेष तारीख देने और तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जब वकील ने जोर देते हुए कहा कि परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और अदालत से मामले पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया तो चीफ जस्टिस NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है और वकील से कहा कि मामले को सनसनीखेज न बनाए। परीक्षाएं आई भी और हो भी गईं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जिन छात्राओं ने 20 सत्र में लागू नियम के कारण परीक्षा नहीं दी, ये उनका निजी मामला है। वकील यदि इस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं तो वे मामले को सनसनीखेज बना रहे हैं। इन मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत उन्हें हिजाब पहनने का अधिकार है। वहीं 19(1)(a) के तहत
उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यही कानून बताकर तो सिख समुदाय पगड़ी, कड़ा और यहाँ तक कि कृपाण ले जाने की आज़ादी मांगता है। हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब का कानून इस्लामिक कानून नहीं है। आइए देखें कि कुरान इस बारे में क्या कह रहा है। कुरान में हिजाब शब्द किसी पार्टीशन या पर्दे या दीवार या आड़ के लिए प्रयोग हुआ है। ऐसा पर्दा या रुकावट जो नजरों को और आगे जाने न दे। हिजाब का शब्द कुरान में 7 स्थानों पर आया है। एक जगह कहा गया 33-53 में, ओ यू हु हैव बिलीव्ड, डू नॉट एंटर द हाउसेज ऑफ द प्रॉफिट एक्सेप्ट व्हेन यू आर परमिटेड फॉर अ मील, एंड व्हेन यू आस्क हिज वाइफ फॉर समथिंग, आस्क देम फ्रॉम बिहाइंड अ सेपरेशन, दैट इज हिजाब। यहाँ पर हिजाब का शब्द अवतार मोहम्मद की पत्नियों के लिए नहीं आया, बल्कि मर्दों के लिए आया है कि वे किसी आड़ या पर्दे के पीछे से अवतार मोहम्मद की पत्नियों से बात किया करें। इससे साफ है कि कुरान में हिजाब के मायने किसी प्रकार के स्कार्फ के लिए नहीं आए हैं, बल्कि किसी पर्दे या आड़ के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है। स्कार्फ के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है खुमरेहना, जो कि शब्द खिमार का बहुसंख्यक यानी प्लूरल है। कुरान 24-31 देखिए, एंड टेल द बिलीविंग women to reduce some of their vision and guard their private parts and not to expose their adornment except that which necessarily appears thereof and to wrap a portion of their head covers over their chest। यहाँ के ऊपर खुमोरिहिना का शब्द इस्तेमाल हुआ है, and not to expose their adornment except to their husbands, their fathers, their husbands' fathers, their sons, their husbands' sons, their brothers, their brothers' sons। इस आयत से साफ है कि महिलाओं से ऐसे कपड़े पहनने के लिए कहा जा रहा है जो उनके बालों को और उनके सीने को छिपाए, और महिलाओं से कहा जा रहा है कि वे अपने जेवर एवं मेकअप आदि को बाहर वालों के लिए ना पहने, बल्कि यदि सजती संवरती हैं तो बस पति के अतिरिक्त कुछ खास रिश्तों के आगे ही जा सकती हैं। जो रिश्ते बताए गए हैं वो वही हैं जिनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे इस महिला के कपड़ों या मेकअप आदि में सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी देखेंगे। पति के अतिरिक्त जो रिश्ते बताए गए उनमें पिता, ससुर, पुत्र, सौतेले बेटे, भाई एवं भतीजे हैं। क्या साफ नहीं है कि जिन कारणों से हम कॉलेजों में जीन्स या लेगिंग्स या हैवी मेकअप पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उन्हीं कारणों से कुरान भी महिला को ड्रेसिंग के तौर तरीके बता रहा है, और ये कारण है मोडेस्टी यानी शालीन ड्रेस, जो स्वयं महिला की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। कुरानी कमेंट्री से हमें पता चलता है कि उस समय की कई अरब औरतें बालों को तो ढक कर रखती थी, परंतु अपनी गर्दन और सीने को खुला रखती थी, जिसके लिए कुरान ने मोडेस्ट यानी शालीन ड्रेसिंग का ये तरीका बताया कि वे ऐसा स्कार्फ पहने जो उनकी गर्दन और सीने को भी ढक ले। हिजाब के स्थान पर दरअसल सही शब्द खिमर है जो प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि मुसलमानों ने पर्दे के नाम पर औरत को घर में कैद करके रख दिया, इस हद तक कि उसको पढ़ाई लिखाई से दूर कर दिया। ऐसा नहीं है कि हिंदू घरों में जहाँ के ऊपर पर्दा इतनी सख्ती से नहीं था या पर्दे के नाम पर केवल औरतें घूंघट आदि किया करती थी, वहाँ कोई औरतों को बहुत आगे बढ़ने के रास्ते दिए गए। ये तो अभी पिछले 50 साल हुए हैं कि औरतों ने निकल कर मर्दों के साथ काम करना शुरू किया है। हिजाब के नाम पर एक खास ड्रेस तो बाकी रह गई, परंतु उस महिला को दूसरे इस्लामी कानून नहीं बताए गए, जैसे उसके हुकूक क्या है, वो मर्दों के बीच कैसे रहे, वो करीबी रिश्तेदारों के बीच कैसे रहे, अपनी सेक्सुअल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्लाम उसको क्या राहें बताता है, और कारोबार या नौकरी आदि करने के लिए उसको किन किन तौर तरीकों का पालन करना होगा। कितनी ही औरतें ऐसी हैं जहां मर्द और औरत आपस में पति पत्नी का रिश्ता सही से नहीं निभा पाए, और इस कारण उनका रिश्ता तलाक के लेवल तक तो पहुंच जाता है, परंतु उन्हें कभी नहीं बताया गया कि शादी का कॉन्सेप्ट क्या है, शादी क्यों करना आवश्यक है, बतौर पत्नी उनकी क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज हैं। मर्दों को भी नहीं पता है। तो जब हम आधा अधूरा इस्लाम जी रहे हैं तो यही कारण है कि हमारी औरतें हिजाब के असल इस्लामी कानून से दूर हैं और बहुतेरी हिजाब को केवल एक रिवायती ड्रेस के तौर पर पहन रही। एक और आयत कहती है, सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 59, ओ प्रॉफिट टेल योर वाइफ्स एंड योर डॉटर्स दैट द women of the believers to bring down over themselves part of their outer garments. This is more suitable that they will be recognized and not be abused, and ever is Allah forgiving and merciful। साफ है कि कुरान कोई खास प्रकार की ड्रेस पहनने को नहीं कह रहा, बल्कि जो भी कपड़े पहने वे डिसेंट हो, उनके शारीरिक अंगों की नुमाइश ना करते हों और उन्हें दूसरों की बुरी नजरों से बचाए। क्या यही कारण नहीं बताया था केरल के मेडिकल कॉलेज ने जब उसने महिला डॉक्टर्स को कुछ खास कपड़े ना पहनने की हिदायत दी थी?
खिमर तो कोई भी ऐसा लूज कपड़ा या चादर हो सकती है जो बालों और अन्य शारीरिक अंगों को ढके रहे। आवश्यक नहीं है कि कोई खास तरीके का सिला हुआ कपड़ा हो जिसे हिजाब या बुर्का कहते हैं। और ये उसूल मर्द और औरत दोनों के लिए हैं कि वे बेहुदा या ऐसे कपड़े ना पहने जिससे उनके शारीरिक अंगों की नुमाइश हो या जो उनकी सेक्सुअल अपील को बढ़ावा दे। सवाल यह है कि क्या हर डिसेंट समाज अपने मर्द और औरतों से ऐसे ही डिसेंट कपड़े पहनने की उम्मीद नहीं करता? तो फिर जो डिसेंट कपड़े पहनने के नाम पर हिजाब पहन रहे हैं, उनसे उनका हिजाब उतरवा कर आप क्या चाहते हैं? केरल के मेडिकल कॉलेज ने महिलाओं को उन मर्दों से बचाए रखने के लिए डिसेंट ड्रेसिंग का हुक्मनामा जारी किया था जो मेडिकल कॉलेज की राहदारियों में खड़े महिलाओं को तकते हैं। वहां तो किसी ने नहीं कहा कि ये औरतों पर जबरदस्ती है या उन्हें जबरदस्ती कुछ खास ड्रेस पहनने के लिए कहा जा रहा है जो कि उनकी आज़ादी के खिलाफ है। कुरान मर्दों से भी न केवल मॉडर्न ड्रेसिंग की अपेक्षा रखता है बल्कि अपने हाव भाव और व्यवहार में भी मॉडेस्टी बरतने की बात करता है। मर्दों को भी अपने अंगों की नुमाइश न करने की हिदायत देता है और उन्हें अपनी नजरें झुकाए रखने के लिए कहता है। यानी यदि कोई महिला कम कपड़ों में या अपनी सेक्सुअलिटी का खुलेआम दिखावा करते हुए सड़क पर या कॉलेज में या अस्पताल में दिखाई भी दे जाए तो मुस्लिम मर्द से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी नजरों को झुकाए रखेगा। चैप्टर 24 वर्स 31 Say to the believing men that they restrain their eyes and guard their private parts. That is purer for them. Surely Allah is well aware of what they do. सबसे बेहतरीन लिबास लिबास तकवा है, यानी आत्मा को बेहतरी की राहों पर लगाने की राह या वह राह जो इंसान की आत्मा को परमात्मा के करीब और करीब करती जाए। कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा खाना खाएं, किससे कैसा रिश्ता रखें, इस सब को बताने का मकसद उसी रूहानी तरक्की की राह पर इंसान को लगाना है जो कलयुग में इतना भटक चुका था कि उसे अब डूज एंड डोंट्स बताने की आवश्यकता थी। कपड़ों में मॉडेस्टी तो होनी ही चाहिए, बल्कि आचरण में, निगाहों और सोच में भी मॉडेस्टी होनी चाहिए। और ये जब ही होगी जब तक तकवा यानी रूहानियत की राहों पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। वे 7 स्थान कुरान में जहां पर शब्द हिजाब आया है वे ये हैं: 7वें सूरे की 46वीं आयत, 17वें सूरे की 45वीं आयत, 19वें सूरे की 17वीं आयत, 38वें सूरे की 32वीं आयत, 41वें सूरे की 5वीं आयत, 42वें सूरे की 51वीं आयत, 33वें सूरे की 53वीं आयत और 17वें सूरे की 45वीं आयत। आपने देखा, हिजाब का कानून महिला को सुरक्षा देने के लिए और उसके हितों की रक्षा के लिए कपड़ों के हिजाब के साथ मर्द और औरत दोनों को नजरों का हिजाब, दिल और दिमाग का हिजाब और नियत के हिजाब का भी पालन करना है ताकि एक सभ्य और सकुशल समाज का निर्माण हो सके। आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें जम्मू के एक स्कूल का उल्लेख था जिसके अनुसार स्कूल प्रशासन को न केवल सिख लड़कियों द्वारा कड़ा पहनने और कृपाण रखने पर आपत्ति थी बल्कि दुपट्टा पहनने पर भी आपत्ति थी। उनका कहना था कि लड़कियां बिना दुपट्टे के स्कूल आए। आज का समाज मर्दों की बराबरी और औरत की आज़ादी के नाम पर दुपट्टा उतारने की बात करता है। हमें सोचना होगा कि हम यदि औरतों के अधिक कपड़े पहनने पर आपत्ति करते हैं और उससे कपड़े उतारने को आज़ादी समझते हैं तो हम दरअसल पश्चिमी एजेंडे का शिकार बन रहे हैं जिसने फैशन, आज़ादी और रूढ़िवाद के नाम पर औरतों के कपड़े उतार कर समाज से सात्विक जीवन शैली छीन ली। क्या भारत में हम भी उसी ओर नहीं बढ़ चले? एक प्रश्न उत्तर देने से रह गया। ये तो समझ में आता है कि अपने शारीरिक अंगों की नुमाइश ना की जाए, ऐसे बदन से चिपके हुए कपड़े ना पहने जाएं जिससे शरीर या अंगों की बनावट साफ दिखाई दे या पारदर्शी या शरीर के अंगों को लुभावने तौर पर पेश करने की कोशिश ना की जाए। लेकिन हिजाब के द्वारा मुस्लिम महिलाएं अपने सिर और बालों को क्यों ढकती हैं? इसका डिसेंसी या शालीनता से क्या सरोकार? आइए इंटरनेट पर मौजूद कुछ आर्टिकल से इसको भी समझें। 2013 में इंटरनेट पर अपलोड हुआ ये लेख एक सर्वे का हवाला देते हुए कहता है कि बालों में बहुत अधिक सेक्स अपील होती है। यह लेख औरतों से कहता है कि अपने पैर या छाती के कुछ हिस्से को दिखाना भूल जाएं। लेडीज फॉरगेट शोइंग अ बिट ऑफ लेग और फ्लैशिंग अ बिट ऑफ क्लेविज और अपने बालों पर कंसंट्रेट करें क्योंकि सबसे अधिक सेक्स अपील बालों में होती है। ऑस्ट्रेलिया के 91% लोगों का मानना है कि उनके बाल उनकी सेक्स अपील का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आगे ये लेख कहता है कि सेक्स अपील दरअसल सिर से पैर के अंगूठे तक यानी समूचे पहनावे में होती है। यही कारण है कि बालों को संवारने को हेयर बियरिंग या हेयर ड्रेसिंग कहा जाता है। एक और लेख कहता है, वांट टू रैंप अप योर सेक्स अपील,
स्टार्ट विद योर हेयर। सेक्स अपील की शुरुआत बालों से होती है। इस सर्वे के अनुसार 82% मर्दों ने माना कि बाल किसी महिला की सेक्स अपील का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी कारण लेख कहता है कि कोई महिला अपने पूरे जीवन में $64,000 तक खर्च कर देती है अपने बालों को संवारने के लिए। पैंटीन द्वारा किया गया एक और सर्वे बताता है कि 44% लोगों ने बताया कि सबसे पहले यदि किसी महिला पर नजर पड़ती है तो उसके बालों पर। 26% ने कपड़ों की बात की, 25% ने उसकी टांगों की बात की और केवल 4% ने मेकअप की बात की। 82% मर्दों ने कहा कि सेक्सी बाल किसी महिला की सेक्स अपील बढ़ाने में सबसे अधिक महत्व रखती हैं। महिलाओं को सोचना और समझना होगा कि यदि उनके बालों या अन्य अंगों से पुरुष उनको एक सेक्सुअल टूल के रूप में देखते और निहारते हैं तो क्या वे केवल पुरुषों की नजरों की कठपुतली बनना पसंद करेंगी? महिलाओं की असल आजादी तो इसमें है कि वे पुरुषों की चाहत के अनुसार अपने को खड़ा ना करें, अपनी सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी के स्थान पर अपने आचरण, अपने रखरखाव, अपने बर्ताव, अपने स्वभाव आदि से उसको पहचाना, वे खूबियां जो महिला को पुरुषों से अलग खड़ा करती हैं। अंत में आइए इस लेक्चर के शीर्षक की ओर आते हैं। सीता ने पहना हिजाब या लक्ष्मण ने किया निगाहों का पर्दा। महीनों या वर्षों से राम, उनके भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता जंगलों में विचर रहे थे। जाहिर है रात को सोते होंगे, दिन में चलते होंगे, खान पान की आवश्यकताओं को पूरा करते होंगे। लेकिन वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड सर्व 6 की यदि माने तो उसके अनुसार जब रावण सीता हरण करके ले जाता है और सीता को ढूंढने की बात आती है तो लक्ष्मण कहते हैं कि वे ना तो सीता के ब्रेसलेट और ना ही ईयररिंग्स पहचानते हैं, क्योंकि उन्होंने सीता की शक्ल तक नहीं देखी है। सवाल उठता है कि वाल्मीकि रामायण ने ऐसा क्यों लिखा? हमारे समाज में ऐसे लोग भी पैदा हो गए हैं जो इस सब को झूठ कहकर नकार देते हैं। यानी हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई देवर भाभी 7-7 महीनों या वर्षों से जंगल में रह रहे हो और किसी ने दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी हो। पर यह वही कहेगा जिसे भारतीय संस्कृति और पुरानी उपदेशों की जानकारी नहीं है। भारत में पश्चिमी दस्तक आने से पहले तक महिलाएं न केवल सिर के बाल ढके रहती थी बल्कि चेहरे को भी घूंघट से छिपाए रखती थी। यही हिजाब था। केवल 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो सीता सारे समय हिजाब में रहती थी जिसके कारण लक्ष्मण सीता के ब्रेसलेट और ना ही ईयररिंग्स को देख सके, यानी हिजाब के कारण सीता की शक्ल भी नहीं देख सके। और दूसरा कारण यदि कोई हो सकता है तो उसकी ओर भी कुरान इशारा कर रहा है जब कहता है, से टू द बिलीविंग मेन दैट दे रेस्ट्रेन देयर आईज एंड गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स, दैट इज प्योरर फॉर देम, श्योरली अल्लाह इज वेल अवेयर ऑफ व्हाट दे डू। इस आयत में मर्दों से कहा जा रहा है कि अपनी निगाहों को नीची रखें। यही सात्विक जीवन या पाक जीवन जीने का तरीका है। कुरान और पहले आए अवतारों की शिक्षा में हमें जरा सा भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। यही कारण है कि सैयद हैदर का नारा है, एक खुदा एक पैगाम, सुन ले काश ये इंसान। मुस्लिम महिलाएं यदि हिजाब पहनती हैं तो ये सीता और लक्ष्मण के आचरण के अनुरूप है। हमें सावधान रहना आवश्यक है क्योंकि महिलाओं के कपड़े उतारने का एजेंडा तमस्सिक यानी शैतानी एजेंडा हो सकता है। राम के देश में यदि ऐसा होता है तो इसका अर्थ है कि हम राम की शिक्षा से कहीं दूर भटकने लगे हैं।